बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों के लंच के लिए रेसिपी शेयर करूंगी जी। तो आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स बनाना बहुत ही आसान है, टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। वीडियो को शुरू से लेके आपने एंड तक देखना है ताकि आप भी ज़बरदस्त से ये चिकन नगेट्स बना के तैयार कर सकें। यकीन जाने देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन नगेट्स बनाने के लिए यहाँ पे 4 अदद मैं ब्रेड स्लाइस ले रही हूँ। 1 पाव चिकन है और इसमें 4 अदद मैं ब्रेड स्लाइस शामिल करूंगी और इसके जो किनारे हैं ये हम कट कर देंगे। किनारे कट करने के बाद हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में आपने कट कर लेने हैं। यहाँ पे हम चॉपर लेंगे और इस तरह से इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जी। तो अच्छे से इस तरह से ब्रेड क्रम्स आपने बना लेने हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से। इसमें हम मुर्गी का कीमा शामिल कर देंगे 1 पाव। आप इसमें कीमा भी शामिल कर सकते हैं। अगर कीमा नहीं है तो आप इसमें बगैर हड्डी के आप छोटे छोटे पीसेस करके चिकन का गोश्त शामिल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, ½ टीस्पून काली मिर्च, ½ टीस्पून पापरिका पाउडर। सुर्ख मिर्च का पाउडर आपने शामिल नहीं करना। अगर आपके पास पापरिका पाउडर नहीं है तो नमक और काली मिर्च के साथ आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे सारी चीज़ें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको चलाने का जो असल तरीका है, आपने एकदम से मशीन को नहीं चलाना, वक्फे वक्फे से तकरीबन 20 सेकंड तक चलाना है, फिर मशीन बंद करनी है। उसके बाद फिर आपने मशीन को चलाते रहना है जी, इस तरह से जी। तो सारे बैटर को हमने एक बाउल में शामिल कर लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल 2 खाने के चम्मच और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथ के साथ, इस तरह से दबा दबा के। एक तो ये आपके हाथों के साथ फिर नहीं चिमटेगा। इस तरह से इससे सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इसको हम साइड पे करेंगे। यहाँ पे हम ऑयल थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और भी इसके काफ़ी तरीके हैं लेकिन ये बहुत आसान है। आप एक एक बनाने से बेहतर है आप इकट्ठे इस तरह से सारे बना सकते हैं। बैटर को यहाँ पे रखेंगे, हल्का सा हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। जिस तरह से रोटी बेलते हैं ना, इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कुकी कटर नहीं है तो छुरी ले और इसकी साइड जो है ना वो आप कट कर लें चारों साइड से थोड़ी थोड़ी, ताकि ये रोटी जो है ना बैटर हमारा सारा एक जैसा बराबर रोटी की शक्ल की तरह होना चाहिए। उस तरह से छुरी की मदद से इस तरह से आप जितने छोटे या बड़े रखने चाहते हैं ना, आप इसकी ना कट कर सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा यहाँ पे मैं कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से करके ना हम सारे बना लेंगे। इस तरह से सारे बना के हम सेट कर लेंगे। तो बाकी का जो साइड पे बैटर बचता है, फिर आपने इसका पेड़ा बनाना है रोटी की शक्ल में। आपने इसको बेल लेना है, उसके बाद फिर आपने बना लेना है इस तरह से। 1 अदद अंडा लेंगे, इसमें दूध शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच, नमक 1-2 चुटकी, मिर्च 1 से 2 चुटकी। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे मैंने नगेट्स रेडी कर लिए हैं और अब आपका सेव करने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस तरह से हम नगेट्स उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, इस तरह से ऊपर लगाते जाएंगे, अच्छे से कोट करेंगे जी। तो इस तरह से सारे हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से कोई भी आपके पास कंटेनर है वो ले लें और इसके अंदर आपने बटर पेपर लगा लेना है। बटर पेपर नहीं है तो कोई भी आप कागज़ रख सकते हैं और इसको इस तरह से हम रखते जाएंगे जी। तो इस तरह से एक साइड मैंने रखी है। उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा बटर पेपर लगाएंगे, सेट करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से नगेट्स रखते जाएंगे। उसी तय लगाने के बाद भी आपने ऊपर से इसको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। 2 महीने के लिए आप आराम से इसे सेव कर सकते हैं। इस तरह से सारे ब्रेड क्रम्स लगा के हमने रेडी कर लिए हैं जी। तो कुछ हम इस तरह से इन्हें फ्रीज कर देंगे। 2 महीने आप आराम से चला सकते हैं। चिकन नगेट्स फ्राई करने के लिए यहाँ पे ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। इस तरह से करके एक एक नगेट्स शामिल करते जाएंगे और आंच आपने मीडियम से लो कर देनी है ताकि अंदर तक अच्छे से जो हमारे ये नगेट्स हैं ये फ्राई हो। मीडियम टू लो आंच पे आप इनकी साइड चेंज करते हुए आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि कीमा कच्चा है तो कीमे को हमने अच्छे से पकाना है। तो इस तरह से हम इसे साइड चेंज करते हुए पकाएंगे अच्छे से जी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे नगेट्स जो है ना फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से इनका कलर होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। तो अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। एक स्ट्रेनर में निकालते जाएंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाए। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट नगेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे जी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिकन नगेट्स की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, यकीन जाने बाज़ार से 1000 गुना बेहतर, बहुत कम खर्च में और बहुत कम चीज़ों से आप ये ज़बरदस्त से चिकन नगेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। इसको 1 महीने के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है।
अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।